A popular Punjabi rapper has been shot dead. पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। 20 गोलियों के साथ जो कातिलाना हमला किया जिसमें उनकी कीमती जान चली। दोस्तों, आज से ठीक 2 साल पहले एक ऐसी घटना होती है जिसने पूरी दुनिया की दिलों की धड़कनों को रोक दिया। सिद्धू मूसेवाला he has shot dead। इस बेहद सनसनी घटना से सब हिल चुके थे। हर जगह उनके सॉन्ग को एक ट्रिब्यूट की तरह प्ले किया जा रहा था। पूरा सोशल मीडिया उन्हीं के गानों और उन्हीं की चर्चाओं से भर चुका था। नेशनल ही नहीं, ये इंटरनेशनल न्यूज बन चुकी थी। लेकिन इन सब से थोड़ी ही दूर इन सब का करता धरता कानून की कैद में एकदम सेफली बैठा हंस रहा था। दोस्तों, हम सब में फेसबुक, व्हाट्सएप ये सारी चीजें आम बन चुकी है। हम एक दूसरे से इन चीजों की वजह से कनेक्ट करते हैं, राइट? पर क्या हो कि इन्हीं एप्स को मौत का हथियार बनाया जाए, जहां फेसबुक पे स्टेटस की जगह मौत के फरमान जारी किए जाए, जहां व्हाट्सएप पे किसी की जिंदगी और मौत की कीमत लगाई जाए। दोस्तों, ये कहानी है उन फरमानों की जिसने सिद्धू मूसेवाला को दिन दहाड़े बीच चौराहे मौत के घाट उतार दिया। ये कहानी उस इंसान की है जिसने इंडिया के सबसे सेफेस्ट जेल में बैठे बैठे इस प्लान को और ऐसे कई सारे क्राइम को अंजाम दिया। ये कहानी है लॉरेंस बिश्नोई की। लॉरेंस एक अमीर फैमिली से बिलोंग करता था। बड़ा घर, गाड़ियां और बचपन में उसकी हर एक विश को पूरा किया गया। स्कूल में भी लॉरेंस एक ब्राइट स्टूडेंट था, इसीलिए उसे और ज्यादा पढ़ाई के लिए चंडीगढ़ भेजा गया। पर यह एक फैसला सिर्फ लॉरेंस की ही नहीं बल्कि पूरे देश की कहानी को बदलने वाला था। उसने चंडीगढ़ के DAV कॉलेज में लॉ डिग्री हासिल करने के लिए एडमिशन लिया। अमीर घर का लड़का होने के कारण लॉरेंस कॉलेज में काफी फेमस था और वहीं उसकी दोस्ती हुई गोल्डी बरार से, जो आगे चल के उसका राइट हैंड बनता है। लॉरेंस कॉलेज में काफी फेमस था, इसीलिए उसके दोस्तों ने स्टूडेंट प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए उसे प्रेरित किया। उसने अपनी पार्टी SOPU की शुरुआत की और इलेक्शन जीतने के लिए कड़ी मेहनत की, लेकिन वो हार गया। इलेक्शन के समय में लॉरेंस के ऑपोजिशन पार्टी के साथ आए दिन झगड़े तो होते रहते थे, लेकिन इलेक्शन हारना उसे बर्दाश्त नहीं हुआ और लॉरेंस ने बाद में गन खरीदी और वहीं से लॉरेंस की क्राइम की दुनिया में पहला कदम रख दिया। बाद में लॉरेंस बिश्नोई गैंग और उसकी ओपोजिशन गैंग दोनों के बीच में बहुत ही बड़ा गैंग वॉर हुआ और इसी वजह से लॉरेंस के खिलाफ पहला FIR दर्ज हुआ और आज 30 साल की उम्र में लॉरेंस के खिलाफ 70 केस दर्ज है। लॉरेंस अभी क्राइम के रास्ते चल चुका था क्योंकि उसने ऐसे लोगों से पंगा ले लिया था जो उससे बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे और देखते ही देखते लॉरेंस के खिलाफ 50 से भी ज्यादा केस दर्ज हो चुके थे और 20 साल की उम्र में लॉरेंस एक पक्का गैंगस्टर बन चुका था। अभी आप याद कीजिए कि 20 साल की उम्र में आप क्या कर रहे थे और हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएं। इन सभी चीजों का फायदा उठा के लॉरेंस बड़े बड़े बिजनेसमैनों से पैसे वसूल करता। जो उसे दे देते वो उसे छोड़ देता था, लेकिन जो देने से मना कर देते थे वो उसे मरवा देता था। ऐसे ही कुछ साल जाते रहे। फिर लॉरेंस ने एक गैंग, दूसरी गैंग, तीसरी गैंग, ऐसी छोटी छोटी गैंगों को जोड़ के आज दुनिया की सबसे बड़ी गैंगों में से एक बना दिया है। ये सब चल ही रहा था, लेकिन 2014 में लॉरेंस बिश्नोई वेपन्स कैरी करने के चक्कर में पुलिस के हाथों लग गया। पर दोस्तों, जेल में जाना लॉरेंस के लिए वरदान से कम नहीं था, क्योंकि जेल में बैठे बैठे लॉरेंस का नेटवर्क और भी ज्यादा बड़ा होता गया। अगले ही साल राजस्थान की जेल से पंजाब जेल में लॉरेंस को शिफ्ट किया जा रहा था, लेकिन लॉरेंस अपने 8 साथियों के साथ जेल की कैद से भाग निकला। लेकिन लॉरेंस की आजादी काफी टाइम तक नहीं रही, क्योंकि 6 महीने बाद ही लॉरेंस को वापस से अरेस्ट कर लिया। लेकिन इस बार उसने पूरा गेम ही बदल दिया। जेल लोगों के गुनाहों को सजा देने के लिए होता है, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई ने उसे अपना अड्डा ही बना लिया।
वो मोबाइल फोन का यूज करके अपनी गैंग के साथ कनेक्शन में रहता था। जेल में वो व्हाट्सएप के थ्रू सुपारियां लेता था और फेसबुक के थ्रू वो लोगों को ओपन धमकियां देता था। दोस्तों, अभी बात करते हैं 2 साल पहले की इंटरनेशनल सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस। सिद्धू मूसेवाला अपने किसी रिश्तेदार से मिलने जा रहे थे, लेकिन आज किसी रीजन के कारण ना उसने अपने साथ बॉडीगार्ड रखे और ना अपनी बुलेट प्रूफ कार ली थी। अपने घर से 8 किलोमीटर दूर जब सिद्धू मूसेवाले अपने रास्ते जा रहे थे, लेकिन अचानक मौत ने उनका रास्ता रोक लिया। एक साइड से बोलेरो और दूसरी साइड से कोरला, ये दोनों गाड़ियां सिद्धू मूसेवाला की कार को रोकती और इसके पहले वो कुछ कर पाए या कुछ समझ पाए, कोरोला के अंदर से राइफल की गोलियों की बारिश होना शुरू हो गई। सिद्धू की कार में एक पिस्तौल पड़ी थी, उनमें से उन्होंने 2 गोलियां चलाई फाइट करने के लिए, पर तब तक बोलेरो के अंदर से गोलियों की बारिश होना जारी हो चुकी थी। 1.5-2 मिनट तक सिद्धू मूसेवाला के ऊपर गोलियों की बारिश होती रही। इस घटना के कुछ घंटों बाद लॉरेंस का राइट हैंड गोल्डी बरार फेसबुक के माध्यम से पूरी दुनिया में अनाउंस करता है कि उसने सिद्धू मूसेवाला को मार डाला है। लेकिन इन सब से लॉरेंस बिश्नोई बिल्कुल डिनाई करता है कि इन सब के पीछे मेरा हाथ नहीं है। लेकिन वो सिद्धू मूसेवाला की मौत से काफी ज्यादा खुश है, क्योंकि वो सिद्धू मूसेवाला को एक खालिस्तानी समझता था। उसके बाद लॉरेंस ने 2018 में सलमान खान को धमकी दी कि वो काले हिरन का बदला जरूर लेगा। लॉरेंस ने अपने कई सारे आदमियों को कई बार भेजा सलमान खान को मारने के लिए, लेकिन वो कई बार नाकाम रहे। आज 5 साल बाद लॉरेंस ने वही धमकी सलमान खान को वापस दी, एक न्यूज इंटरव्यू के थ्रू, पूरी दुनिया के सामने, वो भी जेल के अंदर बैठे बैठे। दोस्तों, ये क्या हमारे सिस्टम के फेलियर का इशारा है? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट में जरूर से बताइएगा। आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही दूसरे एक इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।